नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां घर कच्चे थे पर रिश्ते पक्के हुआ करते थे। लेकिन जब अहंकार, गलतफहमियां और चुप्पियां एक आंगन में जन्म लेती है तो वही आंगन एक दिन सूना भी हो जाता है। यह कहानी है एक माँ की, एक बेटे की, एक बहू की और उस छोटी सी बच्ची की जिसने टूटते घर को फिर से जोड़ दिया। अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि शायद इस कहानी में आपको अपना घर दिख जाए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवा में एक पुराना कच्चा घर था। घर के बीचों बीच बड़ा सा आंगन, एक तरफ नीम का पेड़, दूसरी ओर मिट्टी की दीवार से टिककर रखा चूल्हा, बरामदे में बंधी 2 चारपाइयाँ। यही था रामकिशन का घर। रामकिशन अब इस दुनिया में नहीं थे, 5 साल पहले चल बसे थे। घर में अब 3 लोग थे, उनकी पत्नी सरस्वती देवी, बेटा मोहन, बहू गीता और 3 साल की नन्ही बच्ची चंदा। गांव में लोग कहते थे रामकिशन का घर बहुत इज्जत वाला घर है, लेकिन इज्जत से पेट नहीं भरता और अकेलेपन से मन नहीं भरता। सरस्वती देवी सख्त स्वभाव की थीं, लेकिन अंदर से टूटी हुई। पति के जाने के बाद उन्होंने मोहन को संभाला, खेती संभाली, कर्ज चुकाया, लोगों के ताने सुने। उन्हें लगता था अगर मैं ढीली पड़ गई तो घर बिखर जाएगा। इसी डर ने उन्हें कठोर बना दिया। गीता पास के गांव से ब्याह कर आई थी। सपना था छोटा सा घर, प्यार करने वाला पति और सम्मान। मोहन अच्छा था लेकिन कम बोलने वाला, और सरस्वती देवी हर काम में कमी निकाल देती। आटा ठीक से नहीं गूंथा, दाल पतली है, बच्ची को ऐसे नहीं पकड़ते। शुरू में गीता मुस्कुराती रही, फिर चुप रहने लगी, फिर भीतर ही भीतर टूटने लगी। मोहन खेत में दिन भर काम करता, घर लौटकर थका हुआ आता। उसे लगता घर की औरतों की बातें हैं, खुद सुलझ जाएंगी, लेकिन वह नहीं समझ पाया कि उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जहर बन रही है। एक शाम चूल्हे पर रोटी जल गई। सरस्वती देवी ने गुस्से में कहा, इतना भी नहीं आता, मेरे बेटे को क्या खिलाओगी? गीता ने धीमे से कहा, गलती हो गई अम्मा। हर दिन गलती, कब सीखेगी? मोहन वहीं बैठा था, उसने कुछ नहीं कहा। उस रात गीता ने पहली बार रोते रोते सोया। छोटी चंदा को समझ नहीं आता था कि घर में अचानक चुप्पी क्यों छा जाती है। जब दादी तेज आवाज में बोलती, वह माँ के आंचल में छिप जाती। एक दिन उसने पूछा, माँ, दादी हमसे नाराज है क्या? गीता का दिल कांप गया। गांव में बातें जल्दी फैलती है। एक दिन पड़ोसन कमला बोली, बहू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है आजकल। सरस्वती देवी को यह सुनकर चोट लगी। अब बात घर से निकलकर गांव तक पहुंच गई थी। उनका अहंकार और सख्त हो गया। सावन का महीना था, तेज बारिश हुई, खेत में नुकसान हो गया। मोहन परेशान था। घर आकर उसने देखा कि गीता ने अपनी पुरानी साड़ी बेचकर चंदा के लिए दवा खरीदी थी। सरस्वती देवी बोली, मुझसे पूछे बिना साड़ी बेच दी। गीता बोली, बच्ची को बुखार था तो क्या मैं मर गई थी? मोहन गुस्से में बोला, तुम हर बात में माँ को बीच में क्यों लाती हो? यह सुनकर गीता स्तब्ध रह गई। मोहन का वह वाक्य, तुम हर बात में माँ को बीच में क्यों लाती हो, गीता के भीतर गूंजता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उसका कोई अपना नहीं है। रात को जब सब सो गए, गीता आंगन में बैठी रही। नीम के पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही थीं। मिट्टी में भीगी हुई खुशबू थी, लेकिन उसके मन में सूखा था। उसने आसमान की ओर देखा, क्या यही मेरा घर है? सरस्वती देवी कमरे में लेटी थीं, लेकिन नींद उनसे दूर थी। उन्हें लगा कि बहू अब हाथ से निकल रही है। उन्हें डर था, अगर बहू अलग होने की बात करेगी तो गांव क्या कहेगा? लेकिन सच यह था कि उन्हें बहू से नहीं, अकेलेपन से डर लग रहा था। पति जा चुके थे,
अगर बेटा भी अलग हो गया तो वह किसके सहारे रहेंगी? पर यह डर कभी शब्दों में बाहर नहीं आया, बस कठोरता बनकर निकलता रहा। अगले दिन चंदा मिट्टी में खेलते खेलते एक टूटी हुई स्लेट लेकर बैठ गई। उसने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, दादी मत डांटो। वह स्लेट लेकर सरस्वती देवी के पास गई। दादी, आप मम्मा से प्यार करो ना। सरस्वती देवी ने स्लेट पढ़ी, हाथ कांप गए। पहली बार उन्हें लगा कि घर की लड़ाई अब बच्ची तक पहुंच गई है। शाम को गीता ने धीमे स्वर में कहा, मोहन, अगर हम अलग रह लें तो शायद सब ठीक हो जाए। मोहन चौंक गया। तुम चाहती क्या हो? मैं बस थोड़ा सम्मान चाहती हूँ, हर बात पर अपमान नहीं। मोहन चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, माँ या पत्नी, लेकिन असली रास्ता था समझ, और वही वह नहीं चुन पा रहा था। गांव में बात फैल गई कि मोहन अलग होने की सोच रहा है। दो बुजुर्ग घर आए। बेटा, माँ बाप को छोड़ना पाप है। मोहन दबाव में आ गया। गीता को लगा जैसे उसकी आवाज की कोई कीमत ही नहीं। उसे समझ आ गया, इस गांव में बहू की तकलीफ घर की इज्जत से छोटी होती है। ठंडी रात थी। सरस्वती देवी को अचानक तेज बुखार आ गया। गीता ही दौड़कर उनके पास पहुंची। पानी की पट्टियां रखीं, काढ़ा बनाया। रात भर जागती रही। मोहन हैरान था। सुबह सरस्वती देवी ने आंख खोली। गीता वहीं बैठी थी। तू सोई नहीं? गीता ने बस इतना कहा, आप मेरी भी तो माँ जैसी है। यह सुनकर सरस्वती देवी की आंखें भर आईं। लेकिन वर्षों का अहंकार इतनी जल्दी नहीं पिघलता। कुछ दिन बाद मोहन खेत में काम करते समय घायल हो गया। ट्रैक्टर पलट गया। पैर में गहरी चोट आई। घर की सारी जिम्मेदारी अब गीता पर आ गई। खेत भी, घर भी, बच्ची भी और सास भी। गांव वाले बातें बना रहे थे, देखो बहू पर बोझ आ गया। लेकिन गीता ने शिकायत नहीं की। वह सुबह खेत जाती, दोपहर घर संभालती, रात को मोहन की मरहम पट्टी करती। सरस्वती देवी सब देख रही थीं। उनकी आंखों के सामने गीता की असली ताकत खुल रही थी। एक रात सरस्वती देवी ने गीता को बुलाया। बहू। गीता ठिठक गई। यह स्वर पहले जैसा कठोर नहीं था। मैंने शायद तुझे समझा नहीं। गीता चुप रही। मुझे डर था कि तू मुझे दूर कर देगी। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं अम्मा। वर्षों की दीवार धीरे धीरे दरकने लगी। मोहन की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। पैसों की कमी थी। गीता ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया। हम सब मिलकर अचार और पापड़ बनाएंगे, शहर में बेचेंगे। पहले लोग हंसे, फिर 5 औरतें तैयार हुईं। धीरे धीरे काम चल पड़ा। पहली बार उस घर के आंगन में झगड़े नहीं, हंसी गूंज रही थी। 2 महीने बाद घर में पहली बार अपनी कमाई से अनाज आया। सरस्वती देवी ने गीता के हाथ में पैसे रखे। आज तूने इस घर की लाज रख ली। गीता ने कहा, यह हमारा घर है अम्मा, सिर्फ आपका या मेरा नहीं। दिवाली आई। आंगन में दिए सजाए गए। चंदा ने एक छोटा सा दिया उठाया और बीच आंगन में रख दिया। यह हमारा घर वाला दिया है, अब कभी नहीं बुझेगा। सरस्वती देवी, मोहन और गीता तीनों उसे देखते रह गए। वह छोटा सा दिया जैसे पूरे घर का प्रतीक बन गया। मोहन ने पहली बार खुलकर कहा, माँ, मुझे बोलना चाहिए था, मैं चुप रहा, यह मेरी गलती थी। सरस्वती देवी ने गीता का हाथ पकड़ा। बहू, तूने घर बचा लिया। गीता मुस्कुराई। घर सब मिलकर बचाते हैं। घर टूटते नहीं हैं, धीरे धीरे खाली होते जाते हैं। जब अहंकार आवाज बन जाता है और प्रेम चुप हो जाता है, तब दरारें पड़ती है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति समझदारी और धैर्य से खड़ा हो जाए, तो वही व्यक्ति पूरे घर को बचा सकता है। उस आंगन का वह छोटा सा दिया आज भी जल रहा है।
क्योंकि उसने सीखा, घर जीतने से नहीं, निभाने से बनता है। उस रात जब सब सो गए, सरस्वती देवी आंगन में अकेली बैठी थीं। नीम के पत्तों से छनती चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। वह भी कभी गीता जैसी ही बहू बनकर इस घर में आई थीं। तब यह घर और भी कच्चा था। सास बहुत सख्त थीं, हर बात पर ताना, हर गलती पर अपमान। उन्होंने भी बहुत रोया था, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, कभी अपने मन की बात नहीं कही। उन्होंने ठान लिया था, जब मेरी बहू आएगी, मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी। फिर समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी, पति बीमार पड़े, कर्ज बढ़ा, और धीरे धीरे वह खुद वैसी ही बन गईं, जैसी कभी उनकी सास थीं। उन्हें एहसास हुआ, कठिनाइयां इंसान को सख्त बना देती है, पर सख्ती हमेशा ताकत नहीं होती। कभी कभी वह डर का दूसरा नाम होती है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। गीता बचपन में बहुत तेज थी। उसे पढ़ना पसंद था। वह मास्टरनी बनना चाहती थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता ने जल्दी शादी कर दी। जब वह इस घर में आई, तो उसने अपने सपनों को आंगन की मिट्टी में दबा दिया। कभी कभी जब वह चंदा को अक्षर सिखाती, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसे लगता, जो मैं नहीं कर पाई, वह मेरी बेटी करेगी। पर घर के तनाव ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया था। अब जब उसने पापड़ाचार का काम शुरू किया, तो उसे पहली बार लगा, मैं कुछ कर सकती हूँ। मोहन बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। उसे लगता था, अगर मैं माँ का पक्ष लूं, तो पत्नी दुखी, अगर पत्नी का साथ दूं, तो माँ अकेली। वह दोनों के बीच फंसा था। लेकिन सच यह था, वह जिम्मेदारी से भाग रहा था। एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं डरपोक हूँ? उसने तय किया, अब वह चुप नहीं रहेगा। पंचायत चुनाव आने वाले थे। गांव के प्रधान ने मोहन को बुलाया। तुम पढ़े लिखे हो, हमारे साथ रहो। मोहन ने मना कर दिया। प्रधान को बुरा लगा। कुछ लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी, मोहन का घर टूटने वाला है। सरस्वती देवी को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन इस बार गीता ने कहा, लोग बोलते हैं, अम्मा, हम अपने घर पर ध्यान दें। सरस्वती देवी ने पहली बार गीता की बात मानी। अचानक गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी खेतों में घुस गया। कई घरों की फसल बर्बाद हो गई। मोहन का खेत भी डूब गया। गांव में हाहाकार मच गया। ऐसे समय में सरस्वती देवी ने गीता का हाथ पकड़ा। अब हम सब साथ रहेंगे। पूरा परिवार मिलकर घर बचाने में लग गया। गीता ने औरतों को संगठित किया। मोहन ने युवाओं को, सरस्वती देवी ने खाना बनाया। उस आंगन में पहली बार सच्ची एकता दिखी। बाढ़ के बाद सरकारी स्कूल बंद हो गया। गीता ने गांव के बच्चों को अपने आंगन में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे 10 बच्चे आ गए। सरस्वती देवी ने चारपाइयां लगवाईं। मोहन ने ब्लैक बोर्ड बनाया। आंगन अब झगड़ों की जगह सीखने का स्थान बन गया। गांव वाले कहने लगे, रामकिशन का घर फिर से चमक रहा है। एक दिन शहर से खबर आई, मोहन को नौकरी मिल सकती है, लेकिन शहर जाना होगा। सरस्वती देवी चुप हो गईं। गीता ने कहा, अगर यह तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, तो जाओ। मोहन ने पूछा, और तुम? गीता मुस्कुराई। जहां परिवार होगा, वहीं घर होगा। सरस्वती देवी ने धीमे से कहा, मैं भी चलूंगी। मोहन की आंखें भर आईं। शहर जाने से पहले तीनों ने आंगन में एक दीप जलाया। सरस्वती देवी बोली, यह घर मिट्टी का है, पर इसे हमने दिल से बनाया है। गीता ने चंदा को गोद में लिया। मोहन ने दोनों का हाथ पकड़ा। वह दीप सिर्फ मिट्टी का नहीं था, वह समझ, धैर्य और प्रेम का प्रतीक था। हर पीढ़ी अपने साथ डर लेकर चलती है। माँ को अकेलेपन का डर, बहू को असम्मान का डर, और बेटे को जिम्मेदारी का डर। जब तक डर बोलता है, घर टूटता है। जब समझ बोलती है,
घर बनता है। उस गांव का वह आंगन आज खाली है, पर उसकी कहानी जिंदा है, क्योंकि वहाँ एक बहू ने हार नहीं मानी, एक माँ ने झुकना सीखा और एक बेटे ने बोलना सीखा। अगर आपके घर में भी कोई अनकही बात है, तो आज ही बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा दीप पूरे अंधेरे को हरा देता है। शहर जाने का निर्णय आसान नहीं था। मोहन पूरी रात जागता रहा। यह घर, यह आंगन, यह नीम का पेड़, यह सब उसके पिता की याद था। सुबह उसने माँ से पूछा, अम्मा, सच में चलोगी? सरस्वती देवी ने आंगन की मिट्टी को छुआ। घर दीवारों से नहीं होता बेटा, जहाँ अपना परिवार हो वही घर होता है। गीता चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। गांव वालों ने सुना कि मोहन शहर जा रहा है। कुछ ने ताना मारा, अब तो पढ़ लिख कर शहर वाले बन गए। कुछ ने शुभकामनाएं दी। कमला पड़ोसन आई। उसने गीता से कहा, तूने बहुत सहा है बहू, शहर में खुश रहना। गीता ने मुस्कुराकर कहा, अब हम सब साथ हैं, यही काफी है। चंदा आखिरी बार नीम के पेड़ के नीचे दौड़ी। दादी, क्या यह पेड़ भी हमारे साथ चलेगा? सरस्वती देवी की आंखें भर आईं। नहीं बिटिया, पर इसकी छाया हमारी याद में रहेगी। शहर छोटा नहीं था। शोर, भीड़, तंग गलियां, किराए का छोटा कमरा, आंगन नहीं था, नीम का पेड़ नहीं था। सरस्वती देवी को घुटन महसूस हुई। गीता ने धीरे से कहा, अम्मा, मैं दरवाजा खुला रख देती हूँ। मोहन ने पहली बार महसूस किया, गांव छोड़ना आसान नहीं होता। मोहन को नौकरी मिल गई, लेकिन वेतन कम था। गीता ने फिर से काम शुरू किया। इस बार पापड़ नहीं, सिलाई। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें कपड़े देने लगीं। सरस्वती देवी बच्चों को कहानियां सुनाती। चंदा स्कूल जाने लगी। छोटा कमरा था, पर अब वहाँ शिकायत नहीं थी। एक दिन सरस्वती देवी अकेली बैठी थीं। उन्हें अपना गांव याद आया। उन्होंने गीता से कहा, बहू, अगर मैंने तुझे पहले समझ लिया होता। गीता ने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मा, अगर वो सब नहीं होता, तो हम आज ऐसे नहीं होते। यह वाक्य रिश्तों की परिपक्वता का प्रमाण था। एक दिन ऑफिस में मोहन ने देखा कि उसका सहकर्मी अपनी माँ पर चिल्ला रहा था। उसे अपना अतीत याद आया। शाम को उसने माँ से कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर से सीखा। सरस्वती देवी मुस्कुराईं। सीखने में देर नहीं होती बेटा, बस सीखना चाहिए। चंदा अब बड़ी हो रही थी। एक दिन उसने पूछा, मम्मा, आप और दादी पहले क्यों लड़ते थे? गीता और सरस्वती देवी ने एक दूसरे को देखा। सरस्वती देवी बोली, क्योंकि हम दोनों डरते थे। डरते थे? किससे? गीता ने जवाब दिया, एक दूसरे को खोने से। चंदा ने मासूमियत से कहा, तो फिर बोल दिया करो ना कि आप प्यार करते हो। तीनों हंस पड़े। कुछ साल बाद सरस्वती देवी की तबीयत फिर बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो गई है, ध्यान रखना होगा। उस रात गीता उनके पास बैठी रही। सरस्वती देवी ने धीरे से कहा, जब मैं चली जाऊं, तो उस गांव वाले घर को मत बेचना, वह हमारी जड़ों जैसा है। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। दिवाली की रात थी। सरस्वती देवी ने चंदा को बुलाया। बिटिया, दीप ऐसे जलाते हैं। उन्होंने कांपते हाथों से दिया जलाया। यह घर का दीप है, इसे कभी बुझने मत देना। कुछ महीनों बाद सरस्वती देवी इस दुनिया से चली गईं। घर में सन्नाटा था, लेकिन इस बार सन्नाटा टूटने वाला नहीं था, क्योंकि इस बार दिल जुड़े हुए थे। 1 साल बाद मोहन, गीता और चंदा गांव लौटे। पुराना घर खड़ा था। नीम का पेड़ अब और बड़ा हो गया था। आंगन में धूल जमी थी। गीता ने झाड़ू लगाई। मोहन ने दीवार ठीक की। चंदा ने बीच आंगन में दीप रखा, दादी वाला दीप। शाम को दीप जला, हवा चली,
पर दीप नहीं बुझा। हर घर में एक आंगन होता है। वह आंगन मिट्टी का हो सकता है या शहर के फ्लैट का छोटा कमरा, पर असली आंगन दिल में होता है। जहाँ समझ हो, जहाँ संवाद हो, जहाँ डर की जगह विश्वास हो, वहीं घर बसता है। सरस्वती देवी का वह दीप आज भी जल रहा है, क्योंकि उन्होंने आखिर में सीखा, कठोरता से घर नहीं बचते, प्रेम से बचते हैं। अगर आपके घर में भी कोई अनकही बात है, तो आज ही कह दीजिए, क्योंकि जो बात समय पर कह दी जाए, वह घर बचा लेती है।